अगर आप नरम नरम जूसी और स्पाइसी गोला कबाब की तलाश में हैं तो ऐसी रेसिपी इंशाल्लाह आपको यहाँ मिलेगी। कबाब इतने नरम कि बनाते हुए बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और जब आप खाएंगे तो इंशाल्लाह इसका मज़ा ही अलग होगा। तो इसे कैसे बनाना है ये देखने के लिए आप मेरे साथ आएँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में खैर व आफ़ियत और ईमान की सलामती के साथ हमेशा खुश रखे। तो यहाँ गोला कबाब बनाने के लिए मैंने 1 केजी कीमा लिया है बीफ का। आप मटन का भी ले सकते हैं। ये देखिए कीमा बारीक था तो ग्राइंडर में डालकर मैंने इसे और ज़्यादा बारीक कर लिया है। अब इसमें जो जो स्पाइसेस जाएंगे उसमें धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कलौंजी 1/4 टीस्पून ये हमने कीमे में ऐड कर देना है। एक बड़े साइज़ का अनियन चॉपर में डालकर उसे चॉप कर लिया था और उसका जो पानी था वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। अब ये जो अनियन है ये कीमे में डाल देंगे। ये देखें ये कितना ज़्यादा भुरभुरा है, इसमें पानी अब बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके बाद इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। हमारे कबाब बिल्कुल भी ना टूटें तो इसकी बाइंडिंग के लिए इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून्स। फ्रेश हरा धनिया और फ्रेश हरी मिर्चें इन्हें भी ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद अब इसमें ऐड कर दिया है। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें हरी मिर्चें ऐड करनी हैं। एक बार फिर इसे हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से जो भी हमने इसमें चीज़ें डाली हैं वो सारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी और साथ थोड़ी थोड़ी चॉप भी हो जाएंगी। ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और आप ये देख सकते हैं कि इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं है। तो जब हम कबाब बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे बल्कि बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अब हाथों के साथ भी इसे ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ओवरनाइट इसे मैरिनेशन के लिए रखेंगे। अगर आपने ओवरनाइट नहीं रखना तो फिर कम से कम इसे 3 आवर्स तक ज़रूर रखना है। इस तरह से इंशाल्लाह आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। अब इसे हमने कवर कर देना है। कवर करने के बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। चलिए जी, अब फ्रिज में से मैंने निकाल लिया है। अब ये करना है कि अगर तो आप बिगनर्स हैं या ये है कि स्पाइसेस का आपको ठीक से अंदाज़ा नहीं होता तो फिर आपने ये करना है कि थोड़ा सा कीमा लेकर उसका एक छोटा सा कबाब बनाना है। फिर उसे फ्राई पैन में फ्राई कर लेना है। फिर आपने टेस्ट करना है। अगर तो आपको सही टेस्ट लगे फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको उसमें स्पाइसेस कम लगें तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कबाब बना लिए हैं और आपको बनाकर दिखाती हूँ कि इन्हें हमने कैसे बनाना है। अच्छा मैंने साइज़ में थोड़े से बड़े बनाए हैं क्योंकि जब इन्हें फ्राई करते हैं तो ये थोड़े श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन यह है कि इसमें चर्बी नहीं थी तो ये श्रिंक नहीं हुए थे। इनके साइज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था। अच्छा यहाँ पे मैंने पहले थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसे हाथों पे लगाना है। हाथों पे लगाने के बाद फिर आपने जितना बनाना हो कबाब उतना आपने कीमा लेना है और फिर उसे इस तरह से पहले राउंड शेप देनी है और उसके बाद थोड़ा सा लंबाई में आपने इसे इस तरह से बना लेना है। उसके बाद यहाँ मैंने ग्लास का एक स्ट्रॉ लिया है। आप इस तरह की कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं। अगर और कुछ ना मिले तो पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल से भी इस तरह बना सकते हैं। कीमे में मॉइस्चर ना हो तो कबाब बहुत आराम से और अच्छी शेप के साथ बन जाते हैं, लेकिन अगर नमी हो तो फिर ये है कि आपने इसमें कॉर्नफ्लावर थोड़ा और ऐड कर देना है। कॉर्नफ्लावर जो है वो कबाब की नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखें माशाल्लाह हमारे कितने ज़बरदस्त गोला कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। मैं बाकी सारे बना लूँ, इसके बाद इसे फ्राई करते हैं। अच्छा इसे फ्राई जो हम करेंगे वो ज़्यादा ऑयल में नहीं करेंगे, ऑयल कम ही लेंगे। अब एक एक करके ऑयल में कबाब डाल देंगे और फिर इसे हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। 6-7 मिनट्स एक साइड और 6-7 मिनट्स दूसरी साइड इसकी फ्राई करेंगे। फ्राई पैन के सेंटर में ऑयल नहीं था तो थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। चलिए अब इसे फ्लिप कर देते हैं। पहले इसकी एक साइड फ्राई की, फ्लिप करके फिर दूसरी साइड फ्राई की है, यानी ऊपर से भी और नीचे से भी इसे फ्राई कर लिया है। अब इसकी जो बाकी 2 साइड्स रहती हैं तो इसको हमने इस तरह से खड़ा करके और दूसरे कबाब के साथ सहारा देकर इसे इस तरह से फ्राई कर लेना है। तो इसके जो किनारे हैं यानी कि चारों तरफ से ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। तो फिर इसे निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने एक कूलिंग रैक ले लिया है। इसके ऊपर एक पेपर टॉवल डालेंगे
उधर से जो कबाब फ्राई हो गए हैं वो निकालते जाएंगे और इसके ऊपर डालते जाएंगे। अच्छा, ये कबाब तो मैंने आपको फ्राई पैन में फ्राई करके दिखाए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ओवन में इसे किस तरह से बेक किया जाता है तो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। कबाब तो हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें बहुत ज़्यादा नरम रखने के लिए क्या करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये लिड के ऊपर आप नमी देख सकते हैं कि कितनी नमी आई हुई है। कबाब फ्राई करने के बाद मैंने इसे कंटेनर में डाल दिया था और इसे कवर कर दिया था। जब आप इस तरह से कवर करके रखेंगे तो आपके कबाब बहुत ही ज़्यादा नरम बनेंगे। अच्छा, कबाब जो आपने कवर करने हैं वो तब करने हैं जब ये गर्म हो। अगर ठंडे हो गए तो फिर इन्हें कवर करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब गार्निशिंग के लिए कुछ सब्जियां कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सैलेड टमाटोज़ लिए हैं, इन्हें हाफ ऑफ कर लेंगे। जबकि दूसरी तरफ अनियन कट करके रखा है और कुछ कलरफुल कैप्सिकम्स कट की हैं। चलें अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, आप खुद देखिएगा ये कितने नरम बने हैं। तो आप भी बनाएं, खाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें जो हमें खिलाता और पिलाता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप मेरे चैनल पर आए, रेसिपी देखी और एंड तक देखी। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह एक और रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।